हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ए टू जेड। इंग्लिश ए टू जेड में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशंस के बारे में आप जानते ही हैं कि प्रीपोजिशंस वह शब्द होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजेस से पहले लगाए जाते हैं, जैसे एट, ऑन, अपॉन, ओवर, फ्रॉम, ऑफ, एक्सेट्रा। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट के बारे में। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लेंगे बिटवीन का यूज। सो बिटवीन का मतलब होता है बीच में, यानी कि जब दो व्यक्ति के बीच में कोई बात हो रही है या दो वस्तुओं के या दो जगहों के बीच में कुछ है, तो वहाँ पे हम बीच में के लिए बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती। वह यश और गगन के बीच में है। ही इज बिटवीन यश एंड गगन। सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं। मैंने दो किताबों के बीच में फोन रखा। आई केप्ट द फोन बिटवीन टू बुक्स। यह तुम्हारे और मोहित के बीच में है। इट इज बिटवीन यू एंड मोहित। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको बिटवीन का मतलब समझ आया होगा। सो हम बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम दो के बीच की बात कर रहे हैं, चाहे तो वो वस्तु है, व्यक्ति है या जगह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आते हैं अमंग के यूज पर। सो गाइज, अमंग का यूज भी बीच में के लिए ही करा जाता है, लेकिन अमंग का यूज किया जाता है जब हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हो और हमें पता हो कि दो से ज्यादा है तो कितने हैं, ये दिया हो कि भाई दो से ज्यादा है तो कितने हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल है, मैं 50 लोगों के बीच में था। I was among 50 people। So guys, यहाँ पे क्या है कि वो कह रहा है कि मैं 50 लोगों के बीच में था, मतलब कि पता है कि वो लोगों के बीच में तो है, बीच में है, दो से ज्यादा लोग हैं, लेकिन 50 है, उसे पता है कि 50 लोगों के बीच में था। चलिए आगे आते हैं। अमन 4 लोगों के बीच में है। अमन इज among 4 people। सो गाइज, अमन जो है लोगों के बीच में है, दो से ज्यादा लोगों के बीच में है, लेकिन हमें ये भी पता रखा है कि भी 4 के बीच में है, तो यहाँ पर हम अमंग का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं अमंग के लिए। राघव 10 नेताओं के बीच में है। राघव इज अमंग 10 लीडर्स। सो गाइज, राघव जो है नेताओं के बीच में है, और कितने नेताओं के बीच में है? दो से ज्यादा होंगे जब अमंग लगाया है हमने, और कितने हैं? 10। हमें दे रखा है कि भी 10, गिनती दे रखी है कि 10 नेताओं के बीच में है। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लेंगे अमंगस्ट का यूज। सो गाइज, अमंगस्ट का मीनिंग भी बीच में ही होता है, लेकिन इसका यूज वहाँ पर होता है जब हमें दो से ज्यादा के बीच में हो और ये ना पता हो कि कितना, बस ये पता है कि बीच में है, दो से ज्यादा के बीच में है, लेकिन कितना है एग्जैक्टली ये नहीं पता। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मैं भीड़ में था। आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड। सो गाइज, वो कह रहा है मैं भीड़ में था, अमंगस्ट द क्राउड, लेकिन भीड़ में था कितनी? दो से ज्यादा होगी भीड़, दो की तो भीड़ नहीं होगी, दो से ज्यादा होगी, लेकिन कितनी थी ये पता नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ अमंगस्ट का यूज किया है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। वह कई लोगों के बीच में था। He was amongst many people। So guys, वो कह रहा है कि वह कई लोगों के बीच में था, कई लोगों के बीच में, दो के नहीं, कई लोगों के बीच में था, लेकिन कितने था ये नहीं पता। चलिए आगे चलते हैं। वह भीड़ में अदृश्य हो गया। He disappeared amongst the crowd। So guys, ये मतलब कि भीड़ में वह अदृश्य हो गया, तो भीड़ में हो गया यानी भीड़ दो से ज्यादा होगी, और ये बताया नहीं कितनी है, बस भीड़ कह दिया है, तो हमने वहाँ पे amongst का यूज किया है। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का यूज समझा पाई हूँ, और मैं चाहूंगी आप सब भी इन तीनों के ऊपर 5 सेंटेंस बनाकर अपनी प्रैक्टिस करें। चाहे तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, नहीं तो मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है sgenglishacademypro@gmail.com। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। सो फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर।